बुलेटिन का आगाज करेंगे आज की सबसे अहम खबर से। रमजान मुबारक में सहरी के औकात में दूध, दही, खाने पीने की दुकानें खुली रखने का फैसला किया गया है, जबकि सहरी और इफ्तारी में होटल और रेस्टोरेंट्स बंद रखे जाएंगे। शटर डाउन रखकर कारोबार करने वालों के खिलाफ कोरोना ऑर्डिनेंस के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत कोरोना काबीना कमेटी के इजलास में मुतासरा मरीजों के इलाज मुआवजे की सहूलतों, जबकि डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ को हिफाजती लिबास और जरूरी साजो सामान की फराहमी के अमूर पर भी गौर किया गया। इजलास में फैसला किया गया कि सहरी के औकात में दूध, दही और खाने पीने की दुकानें खुली, जबकि सहरी और इफ्तारी में होटल और रेस्टोरेंट बंद रखने का फैसला किया गया है। इजलास में रमजान के दौरान इंडस्ट्रियल यूनिट्स को मरहलावार खोलने के हवाले से भी अमूर ज़ेरे गौर आए। इजलास में फैसला किया गया कि रमजान मुबारक के दौरान नमाज और नमाज तरावी की अदायगी के लिए 20 नुकाती एलामिया पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। कोरोना की तशखीस के लिए 4 मज़ीद लैब्स बनाने की भी मंजूरी दी गई। SOPs की खिलाफवर्जी करने वाली इंडस्ट्रीज के खिलाफ भी फौरी कार्रवाई करने का फैसला किया गया। इजलास में बताया गया कि पंजाब में अब तक 216 इलाकों का लॉकडाउन किया गया। इजलास को बताया गया कि कोरोना से मुतासर मरीजों की तादाद 4431 हो गई है, जबकि पंजाब में रोजाना की बुनियाद पर टेस्टिंग की सलाहियत 4500 तक पहुंच चुकी है। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आला पंजाब का कहना था, पहले मरहले में सियालकोट और सरगोदा, दूसरे मरहले में रहीम यार खान और गुजरात में नई लैब्स बनेंगी। उन्होंने कहा कि पंजाब में 2 लैब की अपग्रेडेशन जबकि 3 नई लैब्स तैयार हो चुकी हैं। लाहौर में टीबी कंट्रोल प्रोग्राम और इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ की 2 लैब्स की अपग्रेडेशन मुकम्मल हो चुकी है। सिटी 42। पुलिस ने नरमी क्या बरती, शहरियों ने शहर में लगे जुज़वी लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दी। शहरियों की बड़ी तादाद घरों से बाहर निकल आई। ग्रीन टाउन मार्केट्स में दीगर इलाकों में रश बरकरार रहा। समाजी फासले में एहतियात को भी नजरअंदाज किया जाने लगा है। हुकूमत पंजाब ने कोरोना वायरस के पेश नजर लाहौर समेत पंजाब भर में लॉकडाउन कर रखा है। नाकों में कमी के बाद शहरी खरीदो फरोख्त के लिए खरीदारी मराकज पहुंच गए। मार्केटों में गहमा गहमी रही और बेशतर दुकानें भी खुल गईं। ख्वातीन और मर्दों की बड़ी तादाद खरीदारी में मसरूफ रही। इस दौरान समाजी फासले का ख्याल भी नहीं रखा गया। ग्रीन टाउन, बागबानपुरा, लोहारी गेट, मोची गेट, अकबरी गेट में रश के बायस ट्रैफिक जैम हो गई। शहरियों की जानिब से एहतियाती तदाबीर को पसे पुश्त डाला गया, जिससे कोरोना का खदशा भी बढ़ गया। मार्केट्स बज़ाहिर बंद हैं, मगर ढके छुपे तरीके से कारोबार जारी हैं। हिफाजती तदाबीर यकसर नजरअंदाज की जाने लगी हैं। दुकानों के शटर डाउन, जबकि ग्राहक डील करने का सिलसिला भी जारी है। शालम मार्केट में कोरोना वायरस फैलने का खतरा मंडलाने लगा। सैकड़ों ताजरों और मजदूरों का दुकानों के सामने टोलियों की शक्ल में इकट्ठे होना मामूल बन गया। बज़ाहिर शालम मार्केट बंद है, मगर शटरों के सामने मौजूद ताजरान ढके छुपे तरीके से कारोबार कर रहे हैं। कोरोना से बचने के लिए मुनासिब फासला रखने को भी यकसर नजरअंदाज किया जा रहा है। शालम मार्केट में दुकानों के बाहर बैठने वाले सैकड़ों ताजरान और मजदूर सर्जिकल मास्क और हिफाजती फासले के बगैर ही बिला खौफो खतर ग्राहकों को डील कर रहे हैं, जबकि पुलिस खामोश तमाशाई का किरदार अदा करने में मसरूफे अमल रही। सैकड़ों ताजरों ने कहा कि लोगों के पास अब खाने तक के पैसे खत्म हो चुके हैं, इसलिए मायूस होकर ताजर और मजदूर मार्केट्स आना शुरू हो गए हैं। 1 महीने से ज्यादा हो गया, लोगों को आमदनी कोई नहीं, बिल्कुल हम नहीं तो हमसे छोटे जो है गरीब आदमी वो कहाँ जाए, उनको ना कोई इमदाद मिल रही है, कुछ नहीं। शालम मार्केट में ताजर और मजदूर एहतियाती तदाबीर को नजरअंदाज करके कोरोना के मुमकिन फैलाव का तमाम तर सामान मुहैया कर रहे हैं, मगर जिम्मेदार इदारे भी मुजरमाना खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। कैमरामैन काशिफ बेग के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। पंजाब से 39 दिनों में कोरोना के मरीजों की तादाद 4331 हो चुकी है। शहरों में सबसे ज्यादा लाहौर में कोरोना के 698 कंफर्म मरीज मौजूद हैं। 768 जायरीन सेंटर, 1883 डायबंड से मुंसलिक अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि 97 कैदियों, 1683 आम शहरियों में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। इसके साथ साथ कैंप जेल में 59, सियालकोट में 14, गुजरावाला में 7, डीजी खान में 9 कैदियों में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। 39 दिनों में पंजाब में 51, जबकि शहर में 27 अमवात हुई हैं। और अगर बात की जाए सेहतयाब होने वालों की, तो कोरोना से अब तक 724 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। शहर में कोरोना वायरस के शिकार जारी हैं। अटारी सरोबा गली नंबर 17 से एक घर से 10 कोरोना मरीजों की तस्दीक हुई है। जिले इंतजामिया की पुलिस को फौरी गली सील करने की हिदायत।
شہر میں کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں روز بروز اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ ذرائع کے مطابق 48 روبہ کی گلی نمبر 17 کے ایک ہی گھر کے 10 مریضوں میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی، جس کے بعد علاقے کو ریڈ زون قرار دیتے ہوئے ضلع انتظامیہ کی جانب سے متعلقہ گلی کو سیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اس حوالے سے پولیس کو ہدایات بھی جاری کی جا چکی ہیں۔ ضلع انتظامیہ نے پولیس کو 48 روبہ کی گلی نمبر 17 سے غیر ضروری نقل و حرکت کو محدود کرنے کی ہدایات بھی جاری کر دی ہیں۔ کورونا کے طبی عملے پر وار جاری ہیں۔ جناح ہسپتال کے 2 اور پوسٹ گریجویٹ میڈیکل انسٹیٹیوٹ کا ایک ملازم کورونا وائرس میں مبتلا ہو گیا۔ کورونا میں مبتلا نرس اور وارڈ بوائے کو جناح ہاسپٹل کی کورونا آئسولیشن وارڈ میں داخل کر لیا گیا ہے۔ کورونا وائرس کے طبی عملے پر بھی وار جاری ہیں۔ جناح ہاسپٹل کی ایک نرس اور ایک وارڈ بوائے میں بھی کورونا وائرس میں مبتلا ہونے کی تصدیق ہوئی ہے۔ دونوں متاثرہ ملازمین کو جناح ہاسپٹل کی ہی کورونا آئسولیشن وارڈ میں داخل کر لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ پوسٹ گریجویٹ میڈیکل انسٹیٹیوٹ کے ایک ملازم میں بھی کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ کمشنر لاہور ڈویژن سیف انجم کا کہنا ہے کہ رمضان المبارک میں مساجد میں بعد جماعت نمازوں اور تراویح کی خصوصی ایپ کے ذریعے ریئل ٹائم مانیٹرنگ کا نظام قائم ہوگا۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ کمشنر لاہور ڈویژن سیف انجم کی زیر صدارت رمضان المبارک میں مساجد میں کورونا حفاظتی انتظامات کے حوالے سے اجلاس منعقد ہوا۔ پیو لاہور ذوالفقار حمید نے اجلاس میں خصوصی طور پر شرکت کی۔ اجلاس میں ڈی سی لاہور دانش افزار، ڈی آئی جی آپریشنز رائے بابر سعید، اے ڈی سی آر لاہور اصغر جویا، سی او ایم سی ایل سید علی عباس بخاری اور دیگر افسران نے شرکت کی۔ کمشنر لاہور نے کہا کہ مساجد اور کمرشل جگہوں کی سخت مانیٹرنگ کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خصوصی کمیٹیاں مساجد میں فاصلے کے نشان آج سے لگائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ رمضان المبارک میں لاک ڈاؤن ایریاز میں سماجی و کمرشل سرگرمی نہیں ہوگی۔ مساجد انتظامیہ سے اپیل کی جائے گی کہ مجمع سے بچاؤ کے لیے سحری و افطاری کا اہتمام نہ کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ مسجد کی گنجائش سے زائد افراد کا مسجد میں داخلہ ممنوع ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ رمضان میں نماز با جماعت اور تراویح کورونا حفاظتی ایس او پیز کے مطابق ہوگی۔ کمشنر لاہور نے کہا کہ آج سے لاہور کی تقریباً 4400 مساجد پر احتیاطی ہدایات آویزاں کر دی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ فاصلے کے نشان لگنے سے ہر مسجد کی گنجائش بھی طے ہوگی۔ سی سی پی او لاہور ذوالفقار حمید نے کہا کہ کورونا حفاظتی تدابیر کے ایس او پیز کی خلاف ورزی پر کسی کو رعایت نہیں ملے گی۔ سی سی پی او نے کہا کہ مساجد سے دریا مکمل طور پر ہٹائی جائیں گی اور ہر نمازی پر ماسک کی پابندی لازمی ہوگی۔ طبی ماہرین کی آراء کے بعد حکومت لاک ڈاؤن پر فوری فیصلہ کرے۔ پاکستان علماء کونسل 20 نکاتی اعلامیے میں وبا پھیلنے کے خدشے پر اختیار حکومت کو دیا گیا ہے۔ حافظ محمد طاہر محمود اشرفی کی جانب سے یہ اعلامیہ جاری کیا گیا۔ حکومت طبی ماہرین اور علماء کا فوری اجلاس بلائے۔ مشترکہ اعلامیہ طبی ماہرین کی رائے سے بنایا گیا تھا۔ مزید ان کا کیا کہنا تھا آپ کو سنواتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ آج پاکستان کے اطباء کی ڈاکٹرز کی 2 پریس کانفرنسیں میرا خیال ہے ملک میں ہوئی ہیں، جن میں یہ کہا گیا ہے کہ آئندہ ایام میں بہت شدت کے ساتھ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے یہ وبا پھیل سکتی ہے اور یہ انسانوں کو متاثر کرے گی۔ اور اس میں انہوں نے علماء سے بھی اپیل کی ہے۔ تو میں عرض کروں کہ ہم نے پہلی رائے بھی جو پاکستان علماء کونسل نے دی یا کراچی کے علماء نے دی یا صدر صاحب کا جو 20 نکات ان کے ساتھ طے ہوا، طبی ماہرین کے رائے کے مطابق بات کی۔ اور اب بھی اگر طبی ماہرین یہ بات سمجھتے ہیں کہ ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے، تو علماء کسی کو نقصان نہیں دینا چاہتے۔ ہمارے کچھ دوست فوراً اس کا رخ علماء کی طرف موڑتے ہیں۔ میں ان سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تحریک انصاف علماء و مشائخ ونگ پنجاب کا کہنا ہے کہ علماء اکرام حکومت تجاویز کے 20 نکات پر عمل درآمد کروائیں تاکہ مساجد کھلی رہیں۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان تحریک انصاف علماء و مشائخ ونگ کی پریس کانفرنس۔ علماء کرام نے کہا کہ عوام اور مسجد انتظامیہ نماز اور تراویح سے متعلق حکومت اور علماء کے مشترکہ اعلامیے پر عمل درآمد یقینی بنائے۔ عمران خان نے علماء کی مشاورت سے مشکل کی گھڑی میں تاریخی فیصلہ جاری کرایا۔ پی ٹی آئی علماء ونگ کے ورکر اس صورتحال میں مساجد انتظامیہ اور علماء کے ساتھ مکمل تعاون کریں گے۔ تمام ائمہ کرام، تمام انتظامیہ، وہ مساجد کی ہو یا امام بارگاہوں کی ہو، ان سے یہ التماس ہے، اپیل ہے کہ وہ اس اعلامیے پر مکمل عمل درآمد کریں۔ صدر لاہور پاکستان تحریک انصاف غلام محی الدین دیوان کا کہنا ہے کہ عمران خان نے عوام کے لیے بہترین فیصلے کیے۔ حالیہ لاک ڈاؤن کے باوجود مہنگائی قابو میں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ رب کی رحمت ہے اس ملک پہ، اور یہ اس چیز کو بھی اجاگر کریں، یہ دنیا کا طاقتور ترین ملک ہے،
22 करोड़ अवाम इसका खाती है और 22 करोड़ का माल ज़ाया भी होता है जो बाहर नहीं जा रहा। तो इसलिए हमारी अगर कमी है तो वो नीतों की कमी है। उलमाए किराम ने अपील की कि रमजानुल मुबारक में हुकूमत के साथ मुकम्मल ताउन किया जाए। अगर एहतियाती तदाबीर ना अपनाई गई तो मसाजिद को बंद किया जा सकता है। उधर लाहौर पुलिस ने माह रमजान के हवाले से सिक्योरिटी प्लान तश्कील दे दिया है। जिले इंतजामिया और लाहौर पुलिस की सरबराही में माह सयाम में हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद करने के लिए इन्फोर्समेंट कमेटियां भी तश्कील दे दी गई हैं। मज़ीद तफसीलात इरफान मलिक की इस रिपोर्ट में। माह सयाम की आमद पुलिस और जिला इंतजामिया ने तैयारियां शुरू कर दी। डीआईजी ऑपरेशन राय बाबर सईद का कहना है कि सिक्योरिटी के साथ साथ इन्फोर्समेंट कमेटियां भी तश्कील दी जा रही हैं। पहले सिर्फ सिक्योरिटी पे और इस तरह की चीज़ों के ऊपर फोकस था, बट इस दफ़ा इस साल जैसे आपको पता है कि कोरोना के इशूज़ हैं, उस हवाले से गवर्नमेंट ने एक ख़ास तरीक़ाकार वज़ा किया है कि लोग उसके अंदर किस तरह से आएंगे, कितने फासले को मुतय्यन करेंगे। तो डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी इस वक्त पुलिस के ऊपर ज़िला इंतज़ामिया के साथ मिलके है। इन्फोर्समेंट कमेटियों में जिला इंतज़ामिया, अमन कमेटियाँ, रेवेन्यू डिपार्टमेंट और मसाजिद के इमाम भी शामिल होंगे। कमेटियाँ माह रमजान में हुकूमती 20 निकाती एजेंडे पर अमल दरामद करवाएगी। मसाजिद कमेटीज़ के साथ हमारा राब्ता शुरू हो चुका है और इन्फोर्समेंट कमेटीज़ एक बन रही हैं जो हम पुलिस उसको तश्कील दे रही है और भी उसके अंदर महकमे के लोग शामिल हैं जो मसाजिद कमेटी के साथ यूनियन काउंसिल लेवल पर पुलिस की बीट के लेवल के ऊपर राब्ता करेंगे और जो 20 नकाती एजेंडा है वो एनफोर्स कराएंगे। शहर में 4500 मसाजिद को 3 कैटेगरीज में तकसीम किया गया है। ए कैटेगरी में 103 मसाजिद शामिल होंगी, बी कैटेगरी में 759 मसाजिद शामिल हैं। पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी पर 5000 से ज्यादा एहलकार और अफसरान सिक्योरिटी ड्यूटियों पर मौजूद होंगे जो सिक्योरिटी के साथ साथ समाजी राब्तों में फासले को यकीनी बनाएंगे। इरफान मलिक, सिटी 42, लाहौर। CCPO लाहौर ने तमाम एसपीज को हिदायत जारी की हैं कि माह सयाम में कोरोना वायरस से बचाव के लिए वफाकी हुकूमत की 20 निकाती हिदायत को यकीनी बनाने के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जाएं। CCPO ने हिदायत जारी की कि मसाजिद में दरिया और कालीन हटाकर मार्किंग करवाई जाए ताकि माह सयाम में नमाजियों और सफों के दरमियान सोशल डिस्टेंस को यकीनी बनाया जाए। छोटी उम्र के बच्चों, 50 साल से ज्यादा बुजुर्ग शहरियों और बीमार अफराद को इबादत गाहों में आने की इजाजत नहीं होगी। जुल्फिकार हमीद ने कहा कि कोरोना की वजह से सील किए गए इलाकों में रमजानुल मुबारक के दौरान भी मसाजिद और इबादत गाहों में इबादत की इजाजत नहीं होगी। मसाजिद में दौरान इबादत कोरोना हिदायत पर अमल न करने वाले अफराद से सख्ती से निपटा जाएगा। इसी तरह रमजानुल मुबारक में इबादत गाहों में अफ्तारी और सहरी के वक्त दस्तरखान लगाने की इजाजत नहीं होगी। शहर में बने 31 किफालत सेंटर्स पर गुज़िश्ता 11 रोज में 1,02,438 अफराद में 1,24,92,62,000 की रकम तकसीम की गई है। जिला इंतजामिया लाहौर ने एहसास कफालत सेंटर पर रकम अदायगी की तफसीलात जारी कर दी। गुज़िश्ता रोज 31 सेंटर से 9,028 अफराद को 12,000 फीसद अदायगी की गई। DC दानिश अफजाल का कहना है कि 11 दिनों में मजमूई तौर पर 1,02,439 अफराद को एहसास कफालत के तहत 1,24,92,62,000 रुपए की रकम अदा की गई, जबकि 12वें रोज भी रकम की अदायगी का सिलसिला जारी रहा। 31 सेंटर और उनके 145 कैश काउंटर पर भरपूर इंतजाम किए गए हैं। कोरोना वायरस की वबा से पंजाब के मौजूदा बजट को बड़ा धचका। पंजाब में इंतजामी खर्चात में हुकूमत को माली खिसारे का सामना है। पंजाब हुकूमत ने डेवलपमेंट का बजट नॉन डेवलपमेंट को मुंतकिल करना शुरू कर दिया है। कोरोना वायरस से निपटने के लिए हुकूमत पंजाब की जानिब से हंगामी बुनियादों पर इकदामात जारी हैं, जिससे हुकूमत को मौजूदा बजट में खसारे का भी सामना करना पड़ रहा है। जराये के मुताबिक हुकूमती अहकामात पर PND बोर्ड के हुकाम ने इस मुश्किल वक्त में मुख्तलिफ मंसूबों को नजरअंदाज करके 6 अरब रुपए के फंड्स नॉन डेवलपमेंट के लिए मुंतकिल कर दिए हैं, जो करंट बजट में इंतजामी और दीगर अखराजात पर इस्तेमाल किए जाएंगे। पंजाब में कोरोना वायरस से इंतजामी अखराजात मजीद बढ़ रहे हैं। टैक्स की मद में महसूलात न होने के बायस बजट खसारे में जा रहा है। खसारे में इंतजामी अखराजात पूरे करने के लिए डेवलपमेंट का बजट इस्तेमाल करना होगा। एहसास किफालत सेंटर्स पर बुजुर्ग शहरियों के मसाइल में कमी न आ सकी। फिंगरप्रिंट्स की तस्दीक न होने पर शहरियों की इंतजामिया पर सख्त तनकीद। नादिरा दफातर भी बंद हो जाएं तो कहां जाएं, शहरियों की दुहाई। शहर में बनाए गए 31 एहसास कफालत सेंटर्स पर बुजुर्ग शहरियों के फिंगरप्रिंट्स की तस्दीक का मसला हल ना हो सका। कफालत सेंटर्स पर सुबह से इंतजार करते बुजुर्ग शहरी बारी आने पर फिंगरप्रिंट्स की तस्दीक ना होने पर मायूस लौटने पर मजबूर हैं। बुजुर्ग शहरियों का कहना है कि फिंगरप्रिंट्स की तस्दीक ना होने पर कहा जाता है कि नादरा दफ्तर जाएं मगर दफातर बंद हैं। 12 चक्कर लगाने पर भी रकम नहीं मिल सकी। सिर्फ फिंगर मसला आ रहा है, फिर उम्र लिहाज ना आ रहा है, ठीक है की मसला आ रहा है, फिर कानून खुद आप ही जानते हैं। मर गया भुखे, ना काम खोलता पिया, ना पैसे दिंदा पिया,
ਕੰਮ ਖੋਲੇ तो सन मंगला ना पवे। बुजुर्ग शहरियों ने हुकूमत से अपील की कि हर सेंटर पर एक नादरा वैन की सहूलत दी जाए ताकि फौरी तस्दीक करके रकम हासिल की जा सके। कैमरामैन अंजुम शहजाद के हमरा उस्मान अलीम, सिटी 42। हिफाजती किट्स की अदम दस्तयाबी, टीचिंग हॉस्पिटल्स के आउटडोर एक माह बाद भी मामूल के इलाज के लिए न खुल सके। रोजाना सैकड़ों ऑपरेशन भी मुलतवी होने लगे हैं। मुख्तलिफ अमराज का शिकार मरीज शदीद परेशानी से दो चार हैं। कोरोना वायरस की हालिया वबा के बायस टीचिंग अस्पतालों में मामूल का इलाज मुआलजा एक माह से बदतरीन तातुल से दो चार है। हुकूमत के अस्पतालों के आउटडोर को खोलने के ऐलान के बावजूद टीचिंग अस्पतालों में कोरोना वायरस से बचाव के लिए डॉक्टर्स और तिब्बी अमले को हिफाजती किट्स की अदम दस्तयाबी का संगीन मसला दरपेश है, जिसके बायस आउटडोर्स में इलाज मुआलजा बहाल नहीं हो सका है। रोजाना सैकड़ों ऑपरेशन और टेस्टों की सहूलत भी मुयसर नहीं। इस संगीन तर होती सूरत हाल की वजह से मरीजों को शदीद परेशानी का सामना है और इलाज की सहूलत तातुल से दो चार होने से अमराज की शिद्दत बढ़ने का भी खदशा है। महकमा स्कूल्स एजुकेशन ने फीसों में 20% कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कोरोना वायरस की वजह से फी में 20% कमी न करने वाले स्कूल्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब ने मई और जून के महीने के लिए फीस में 20% कमी का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन तमाम कानूनी तकाज़े और कानूनदानों से मुकम्मल राय लेने के बाद जारी किया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम स्कूल को कोरोना वायरस की वजह से फीस में 20% रियायत करेंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम स्कूल कोरोना वायरस की वजह से फीस में 20% रियायत करेंगे, जबकि फीस में कमी न करने वाले स्कूल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। नोटिफिकेशन की कॉपी पंजाब के तमाम CEOs और डिप्टी कमिश्नर को जारी कर दी गई है। कोरोना वायरस के खेलों पर भी वार जारी है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दौरा नीदरलैंड गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया है। डच हुकूमत ने नीदरलैंड में खेलों की तमाम सरगर्मियां 1 सितंबर तक मुलतवी करने का ऐलान किया है। डच हुकूमत के फैसले के बाद PCB ने कौमी टीम का दौरा मुलतवी करने का फैसला कर लिया है। पाकिस्तान ने 4, 7 और 9 जुलाई को हॉलैंड के खिलाफ 3 वनडे खेलने थे। इंतहाई अफसोस के साथ दौरा नीदरलैंड मुलतवी कर रहे हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव PCB की जानिब से ऐसा कहा गया है। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने महकमा खुराक पंजाब की पॉलिसी के खिलाफ सोमवार से हड़ताल का ऐलान कर दिया है। एसोसिएशन का कहना है कि फ्लोर मिल्स को ना तो गंदम का सरकारी कोटा फराहम किया जा रहा है और ना ही मिलों को परमिट के तहत प्राइवेट गंदम मिलों में उतारने की इजाजत दी जा रही है। ऐसे में मिलें नहीं चला सकते। शादमान में पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन के इजलास में मरकजी चेयरमैन आसिम रजा, चेयरमैन पंजाब जोन अब्दुल रऊफ मुख्तार, लियाकत अली खान, मियां रियाज, हाफिज अहमद, चौधरी इफ्तिखार मट्टू, अंजुम इसहाक, चौधरी शहबाज समेत दीगर ने शिरकत की। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आसिम रजा का कहना था कि गुज़िश्ता साल भी महकमा खुराक की नाकिस पॉलिसियों का खमियाजा अवाम को भुगतना पड़ा था और अब एक मरतबा फिर से महकमा खुराक फ्लोर मिल्स को न तो सरकारी गंदम फराहम कर रही है और न ही परमिट के जरिए फ्लोर मिल्स को प्राइवेट गंदम मिलों में उतारने की इजाजत दी जा रही है। उनका कहना था कि अगर रमजान में आटे की किल्लत पैदा हुई तो इसकी तमाम तर जिम्मेदारी महकमा खुराक पर आयद होगी। ये हमारा पॉइंट है कि आप या अपनी उस पॉइंट पे आ जाएं और प्राइवेट जब गंदम आई भी आप हमारी मिलों में आने दें। तो अगर आपने नहीं आने देनी तो फिर अपना इजरा करें, अगर नहीं करते अगर सरकारी गंदम का, और अगर आप सरकारी गंदम का इजरा भी नहीं करते और प्राइवेट भी नहीं आने देते तो फिर हम अपना लाए अमल हफ्ते वाले दिन जैसा चेयरमैन ने कहा वो होगा। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन पंजाब जोन के चेयरमैन अब्दुल रऊफ मुख्तार का कहना था कि महकमा खुराक फ्लोर मिल्स को सरकारी गंदम का इजरा करे या फिर फ्लोर मिल्स की परमिट वाली प्राइवेट गंदम को मिलों में उतारने की इजाजत दे। अगर महकमा खुराक ने अपनी पॉलिसी न बदली तो सोमवार से मिलें बंद कर देंगे। अब जो सूरत हाल है हमारी लोगों की दोस्तों की कि जो मिलों वालों को नजायज तंग कर रहे हैं, अगर ये 2 दिन में कोई मामला हल ना हुए तो हफ्ते वाले दिन हम मीटिंग में अल्टीमेटली हम मंडे से स्ट्राइक पे जाएंगे। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि महकमा खुराक की जानिब से फ्लोर मिल्स को नाजायज तंग किया जा रहा है। वजीर आजम और वजीर आला इसका नोटिस लें। कैमरामैन सलमान अलवी के साथ हसन अली, सिटी 42। कोरोना वायरस लॉकडाउन के बायस रोकी गई तरक्याती स्कीमों को शुरू करने का फैसला कर लिया गया है। कमिश्नर लाहौर और एडमिनिस्ट्रेटर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन कैप्टन रिटायर्ड सैफ अंजुम ने 65 करोड़ की लागत से 190 तरक्याती स्कीमों को मुकम्मल करने की इजाजत दी है, जबकि 5 मेगा मंसूबों के लिए फंड्स की प्री क्वालिफिकेशन करने का फैसला किया गया है।
कमिश्नर लाहौर व एडमिनिस्ट्रेटर मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन से इजाजत मिलने पर चीफ कारपोरेशन ऑफिसर सैयद अली अब्बास बुखारी ने 190 तरक्याती स्कीमों के टेंडर्स अखबारात के लिए अरसाल कर दिए, जबकि कोरोना वायरस के बायस रोकी गई 150 तरक्याती स्कीमें पंजाब म्यूनिसिपल सर्विसेज प्रोग्राम के तहत मुकम्मल होंगी, जबकि 40 तरक्याती स्कीमें MCL के हेड से मुकम्मल की जाएंगी। कमिश्नर लाहौर ने 5 मेगा तरक्याती मंसूबों के लिए फर्म्स की प्री क्वालिफिकेशन के लिए इश्तिहार जारी कर दिया। सर्कुलर रोड की तामीर और मुरम्मत के लिए 14 करोड़ का तखमीना लगाया गया। ज़रार शहीद रोड की तामीर के लिए 16 करोड़, शिमला पहाड़ी रिस्ट्रक्चरिंग के मंसूबे पर 4 करोड़ 78 लाख, दाता दरबार के बैरूनी हिस्सा की तामीर और मुरम्मत के लिए 4 करोड़ 88 लाख, जबकि लारी अड्डा की तज़ीन और आराइश के लिए 3 करोड़ 78 लाख का तखमीना लगाया गया है। कौमी असम्बली के 14 हल्कों जबकि 4 सूबाई हल्कों में पंजाब म्यूनिसिपल सर्विसेज प्रोग्राम की स्कीमें मुकम्मल होंगी। दूसरी जानब शहर भर में मिसिंग मैनहोल कवर्स की खरीदारी के लिए 1 करोड़ 50 लाख के टेंडर्स भी जारी कर दिए गए। कैमरामैन जुनेद रमजान के साथ राउदिल शाद हुसैन, सिटी 42। पाकिस्तान इंजीनियरिंग कांग्रेस ने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड बिल का मुसव्वदा मुस्तरद कर दिया है। बिल मंजूर होने से पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल और वाशिंगटन कार्ड का खात्मा हो जाएगा। पाकिस्तान इंजीनियरिंग कांग्रेस के मरकजी दफ्तर में सेक्रेटरी जनरल इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंजीनियर्स पाकिस्तान अमीर जमीर और चेयरमैन लोकल सेंटर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स मसूद अली खान ने मुश्तरका तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अमीर जमीर ने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड बिल 2020 पर बात करते हुए कहा कि टैक्स में इंडस्ट्री को मराद देना हुकूमत का अच्छा फैसला है, ताहम कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन पाकिस्तान हुकूमत को इंडस्ट्री से मुतल्लिक गलत ब्रीफ कर रही है। अमीर जमीर ने कहा कि 18वीं तरमीम के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर का काम सूबों के पास है, इसलिए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से मुतालिक ये बिल पूरे मुल्क में लागू नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि बोर्ड बिल में रेगुलेटर को जानबूझकर नजरअंदाज किया गया है। बोर्ड बिल की मंजूरी से पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल समेत दीगर रेगुलेटर इदारे खत्म हो जाएंगे। उनका कहना था कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड के मेंबरान में ब्यूरोक्रेसी को शामिल किया गया है। वाशिंगटन अकार्ड के तहत ट्रेनिंग का काम इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंजीनियर्स के पास है। अमीर जमीर का कहना था कि वजीर आजम के पास मतलूबा मालूमात नहीं है। तमाम इदारों की मौजूदगी में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड गैर जरूरी है। उन्होंने कहा कि 250 कॉन्ट्रैक्टर्स के फायदे के लिए बोर्ड बनाया जा रहा है। अमीर जमीर ने वाज़ेह किया कि बोर्ड बनने से पाकिस्तान के 2 लाख इंजीनियर सड़कों पर एहतजाज करेंगे। सूबाई वजीर सनत और तिजारत मियां असलम इकबाल का कहना है कि बेरोजगार होने वाले अफराद की तकालीफ और मसाइल का इदराक है। आजमाइश की इस कड़ी में हुकूमत अवाम के साथ खड़ी है। वजीर सनत और तिजारत असलम इकबाल की ज़ेर सदारत टास्क फोर्स बराए फराहमी माली इमदाद का इजलास हुआ, जिसमें लॉकडाउन से मुतासिरा मजदूरों और दिहाड़ीदार तबके का डेटा इकट्ठा करने पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। असलम इकबाल का कहना था कि बेरोजगार होने वाले मजदूरों और दिहाड़ीदार अफराद की रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है। उन्होंने कहा कि तामीराती सेक्टर के खुलने और मराद के पैकेज से मजदूर और दिहाड़ीदार तबके को फायदा होगा। एहसास प्रोग्राम के तहत भी कमजोर तबके की माली मुआवनत की जा रही है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए लीगी रहनुमाओं की जानिब से न्यू हॉस्पिटल में हिफाजती सामान की तकसीम की गई। ख्वाजा इमरान नजीर का कहना था कि हुकूमत फ्रंट लाइन पर वायरस के खिलाफ लड़ने वालों को मुकम्मल हिफाजती सामान फराहम करे। साबिक वफाकी वजीर कामरान माइकल, साबिक सूबाई वजीर ख्वाजा इमरान नजीर, सैयद तौसीफ शाह समेत दीगर लीगी रहनुमाओं ने मेयो अस्पताल में हिफाजती सामान तकसीम किया। लीगी रहनुमाओं का कहना था कि तकरीब का मकसद मसीही बरादरी और दर्जा चहारम के मुलाजमीन को हिफाजती सामान फराहम करना है। ख्वाजा इमरान का कहना था कि सदर मुस्लिम लीग नून की हदायत पर मसीही बरादरी में भी हिफाजती सामान तकसीम कर रहे हैं। जब कोरोना शुरू हुआ था तब ही मुकम्मल लॉकडाउन कर देना चाहिए था। इनका मजीद कहना था कि मुस्लिम लीग नून की क़ियादत और कारकुनान ने 36,000 से जायद किट्स तकसीम की। आए मिलकर बगैर किसी सियासी तसुब के, बगैर किसी नस्ली तसुब के अपने इन पाकिस्तानी बहन भाइयों के लिए मिलकर काम करते हैं और इस मुहिम को एज अ पॉजिटिव एक्टिविटी पूरे मुल्क में स्टार्ट करते हैं। ये सिर्फ एक छोटा सा टोकन ऑफ लव है। हम जानते हैं कि हम एक एक सीवरमैन को, एक एक सैनिटेशन वर्कर को ये चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर सकेंगे। रिसोर्सेज हुकूमत के पास हुआ करते हैं। साबिक वफाकी वजीर कामरान माइकल का कहना था कि लाहौर समेत दीगर इलाकों में घर घर राशन पहुंचा रहे हैं। डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक्स को सल्यूट पेश करते हैं। हमने सल्यूट पेश किया अपने डॉक्टर्स को, हमने सल्यूट दिया अपनी नर्सेज को, हमने पैरामेडिकल स्टाफ को सल्यूट किया। और मैंने इसलिए सल्यूट हम सबने किया मिलके क्योंकि हम समझते हैं कि उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की, लेकिन दुखी इंसान की निगहदाश्त की बात की। लीगी रहनुमाओं की जानिब से दर्जा चहारम और निचले तबके में हिफाजती सामान की तकसीम अहसन इकदाम है। लीगी रहनुमाओं ने मुतालबा किया कि हुकूमत हेल्थ प्रोफेशनल्स को हिफाजती सामान की फराहमी यकीनी बनाए। कैमरामैन जमील अहमद के साथ बसाम सुल्तान, सिटी 42।
अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि कोरोना वायरस के खिलाफ फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले डॉक्टर्स बेयारो मददगार हैं। हुकूमत को मसीहाओं के मसाइल नजर नहीं आ रहे। सब अच्छे का राग अलापने वाली हुकूमत फौरी तौर पर डॉक्टर्स के मुतालिबात तस्लीम करे। स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर लाहौर में 7वें रोज भी यंग डॉक्टर्स का भूख हड़ताली कैंप जारी है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक डॉक्टर्स के साथ इजहार यकजहती के लिए कैंप पहुंचे और डॉक्टर के मसाइल भी सुने। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सिराजुल हक का कहना था कि दुनिया में कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ने वाले डॉक्टर्स को कदर की निगाह से देखा जा रहा है, जबकि पाकिस्तान में हुकूमती जबर का निशाना बनने वाले डॉक्टर हिफाजती सामान के लिए भूख हड़ताल पर हैं। हुकूमत को इन हीरोज के मुतालबात को फौरी तौर पर तस्लीम करना चाहिए। अब डॉक्टर क्या चाहते हैं, मैं अपने अवाम को, अपनी कौम को बताना चाहता हूँ, डॉक्टर्स का मुतालिबा यही है कि पहले हमारा टेस्ट हो जाए कि जब हम मरीजों को डील कर रहे हैं तो हमें ये यकसुई हो कि हम इस वायरस से पाक है, फिर उनको सेफ्टी किट्स मुहैया की जाए। सिराजुल हक का कहना था कि हुकूमत मुश्किल की इस घड़ी में डॉक्टर के साथ दुश्मनों वाला सलूक कर रही है, जबकि तिबी अमला अपनी जान हथेली पर रखकर आवाम की जान बचाने में लगा हुआ है। आईन के आर्टिकल 38 के मुताबिक हुकूमत का फर्ज है, हुकूमत की जिम्मेदारी है कि हर शहरी को इलाज की सहूलियात मुहैया करे, लेकिन बीमार तो बात की बात है, यहाँ तो डॉक्टर्स को भी वो सहूलियात मुयस्सर नहीं है। वाइस चेयरमैन ग्रैंड हेल्थ अलायंस डॉक्टर शेब कहते हैं कि हिफाजती सामान मांगना है उनके लिए जुर्म बन गया है। वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद मुतालबा करने पर डॉक्टर्स को नौकरी से फारिग करने पर लगी हुई हैं। किसी की स्क्रीनिंग नहीं कराई जा रही, उनको ना तो एकोमोडेशन की सहूलियात दी जा रही हैं, वो उसी वबा को लेके अपने घर वालों को इफेक्ट कर रहे हैं, और जब वो दोबारा मुतासरा हालत में आते हैं, दोबारा गवर्नमेंट से ड्रेस मांगते हैं तो उनको टर्मिनेशन की धमकियां दी जाती हैं। जमात इस्लामी की जानिब से यंग डॉक्टर को हिफाजती किट्स भी फराहम की गई, जबकि मेरे जमात इस्लामी ने कोरोना वायरस के बाद जामे शहादत नोश करने वाले तिबी अमले के लिए खसूसी दुआ भी की। कैमरामैन राना मशहूद के साथ अलीरा में सिटी 42 न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।